प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम करेंगे 7वीं कक्षा का लेसन नंबर 2 भूगोल के प्रश्न उत्तर। ये सभी अभ्यास के प्रश्न हैं और हमने इसको बहुत ही आसान भाषा में करवाने की कोशिश की है ताकि आप आसानी से समझ सकें और इन्हें जल्दी से याद कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। इसके अंदर हमने पृथ्वी के सभी परिपाटी मेंटल और कोक्रोड तीनों का विस्तार से वर्णन किया है और साथ में आपको प्रश्न करते करते ही पूरा लेसन आसानी से समझ आ जाएगा। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी के 3 परतें। पहली है परपटी जो कि बहुत सॉफ्ट है, उपजाऊ है और बहुत कम है, ऊंचाई में बहुत कम है। फिर है मेंटल और फिर तीसरी जो सबसे अंदर है वो है क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैल क्या है। अब जो पृथ्वी की परपटी है, सबसे ऊपरली परत है, उस पर खनिजों का एक प्राकृतिक पिंड होता है। ठीक है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली परत है, इस पर एक प्राकृतिक खनिजों का प्राकृतिक पिंड होता है जिसे शैल कहते हैं। नेक्स्ट है 3 प्रकार के शैल, आग्नेय, अवसादी और कायात्रित। देखिए कितने प्रकार की शैल हैं, 3। कौन कौन सी? आग्नेय, अवसादी और कायात्रित। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिर्भेदी और अंतर्भेदी शैल का निर्माण कैसे होता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है और तेजी से ठंडा होता है तो बनती है बहिर्भेदी शैल। जब द्रवित लावा पृथ्वी से बाहर आता है, सतह पर आते ही ठंडा होने लगता है, तो कौन सी शैल बनती है? बहिर्भेदी। अंतर्भेदी क्या है? जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, वो शैल बनकर बाहर नहीं आ पाता, उसे बोलते हैं अंतर्भेदी शैल। शैल तो बनी लेकिन पृथ्वी की सतह के ऊपर नहीं, पृथ्वी की सतह के नीचे। ठीक है। नेक्स्ट है शैल चक्कर से आप क्या समझते हैं। निश्चित दशाओं में जब एक शैल दूसरी शैल में बदल जाती है तो उसे शैल चक्कर कहते हैं। निश्चित दशाओं में देखिए, जब आग्नेय चट्टानें हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी, दूर जाकर इकट्ठी हो गई, तो जो छोटे छोटे कण होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको अवसाद बोलते हैं। तो इससे बनी चट्टान को भी अवसादी चट्टान कहते हैं। लेकिन जब ये चट्टानें अवसादी और आग्नेय उच्च दाब के कारण और तापमान के कारण अपना रंग रूप बदलना शुरू कर देती हैं तो उसे कायात्रित बोलते हैं। और इस प्रकार से चट्टानें अपने रूप और आकार बदलती रहती हैं, जिसके कारण इसे बोलते हैं शैल चक्कर। शैल जो है यानी कि चट्टानें, इनका क्या उपयोग है? एक तो हमें इनसे खनिज पदार्थ मिलते हैं, दूसरा इनका उपयोग सड़कें, घर, इमारत बनाने में किया जाता है, तीसरा इनसे उर्वरक का भी निर्माण होता है। उर्वरक का अर्थ है बेटा प्यारे बच्चों, इसका अर्थ है खाद, खादों का। ठीक है, रासायनिक खादों का भी निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कायात्रित शैल यानी कि कायात्रित चट्टानें क्या होती हैं। उच्च दाब और ताप के कारण जब अग्नि चट्टानें और अवसादी चट्टानें अपना रूप बदल लेती हैं तो ऐसी चट्टानों को कायात्रित शैल कहते हैं। ठीक है, आगे आपको सही उत्तर को टिक करना है। द्रवित मैग्मा से बनी शैल को क्या कहते हैं? आग्नेय। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? क्रोड। सोना खनिज, सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण है? खनिजों के। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अवसादी शैल। और पृथ्वी की सबसे पतली और सबसे ऊपरी परत कौन सी है? परपटी। अब आपको मैच करने हैं क्रोड। स्लेट में देखिए क्रोड का आएगा सबसे भीतरी परत, खनिज का आएगा इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। शैल का आएगा सिलिका और एल्यूमिना से बनता है। चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलती है और शैल में परिवर्तित हो जाती है। और सीएल, इसका प्रयोग सड़क निर्माण में होता है। ठीक है, आगे हम करेंगे कारण बताएं। हम पृथ्वी के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें 6000 किलोमीटर नीचे जाना होगा, इतनी खुदाई करनी होगी जो कि संभव ही नहीं है। आगे है अवसादी शैल अवसाद से बनती है। देखिए, जब कोई शैल छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है तो उन छोटे छोटे टुकड़ों को अवसाद कहा जाता है। अवसाद से बनी शैलों को अवसादी शैल कहा जाता है। आगे है चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। आग्नेय शैलों और अवसादी शैलें उच्च दाब और ताप के कारण कायात्रित शैलों में बदल जाती हैं। ऐसे ही चूना पत्थर भी उच्च दाब और ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। तो इस प्रकार संगमरमर क्या हुआ?
कायात्रित चट्टान हुआ। इसके साथ ही हमारा ये लेसन यहीं पर पूरा होता है। आशा है कि आप इसे बहुत आसानी से समझ पाएंगे। इसे कॉपी पे ज़रूर नोट करें और फिर याद करें, और कोई समस्या हो तो हमारे से शेयर करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी अवश्य करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू बेटा।